व्हाट्सएप की डीपी बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, व्हाट्सएप के स्टेटस से आपके लाइफ का एक्चुअल स्टेटस नहीं बदल रहा है। यह बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो चाट के बैठा होता है और बोर्ड एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले ये भाई खा जाता है सारे के सारे नोट्स। हे गाइस, दिस इज भाई अमन अग्रवाल। आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 12 प्लस साथ में अगर आप 10वीं के बच्चे हो तो जो हमारा एग्जाम पैटर्न बदला है इसे यार मैं अपनी स्ट्रैटेजी में क्या क्या चेंजेस करने हैं, कौन से रिसोर्सेज करने हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन हमें कहां से पढ़ने हैं, साथ में क्या क्या मेजर मिस्टेक्स यार ब्लंडर्स आप कर रहे होगे अपनी जर्नी के दौरान। पिछले 6 साल में लाखों बच्चे यहां से गए हुए हैं और वही सारा एक्सपीरियंस यार मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। एक डिफाइंड रास्ता होता है, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो यार आपको कोई नहीं रोक सकता आपके अच्छे नंबर लाने में। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके 65-66% नंबर है और बोर्ड एग्जाम में आज तक 65-66 और बोर्ड एग्जाम में 94-95% तक स्कोर करके आए हैं। तो अपना यार मोरल डाउन मत करना। अगले 6 से 7 महीने में किस प्रकार से आप अपना बेस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यार शेड्यूल पे आ जाते हैं। चाहे आप 10वीं 12वीं के हो, आपका टर्म 1 जो है 50% सिलेबस टर्म 1 में आएगा और 50% टर्म 2 में आएगा। गैस ये बेसिक्स हमें सबको पता है। अब टर्म 1 से पहले यार अगर आप देखेंगे तो आपके पास करीबन 4 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इनफैक्ट प्लस लगाया मैंने क्योंकि 2-3 महीने से आप ऑलरेडी शायद पढ़ रहे होंगे। जैसे ही टर्म 1 खत्म होगा, टर्म 2 के बीच में आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, जनवरी और फेब। तो अगर आप ऐसे सोच रहे थे कि भाई मैं 50% पहले कर लूंगा और फिर बचा हुआ 50% बाद में करूंगा, तो हमारी वो स्ट्रैटेजी यार थोड़ी फ्लॉप हो जाएगी। आपको टर्म 1 से पहले एटलीस्ट अपना 75% सिलेबस खत्म करना होगा। एक चीज का और ध्यान रखना, टर्म 1 आपका है टोटली एमसीक्यू बेस्ड, पर अगर कोरोना के केसेस बढ़े तो ये आप घर से दे रहे होगे तो चीटिंग के चांस होते हैं, इसलिए इसकी वेटेज फिर कम कर दी जाएगी और टर्म 2 की वेटेज बढ़ रही होगी। टर्म 2 की वेटेज बढ़ रही होगी पर है उसके लिए 2 महीने ही। तो क्या ये समझ में आ रहा है कि इस 4 महीने में आपको सिर्फ 50% सिलेबस नहीं करना, एटलीस्ट 75% करना है, क्योंकि टर्म 2 की भी वेटेज है। साथ में जो बच्चा यार जेई नीट की तैयारी कर रहा है उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा लोड पड़ गया है। क्यों? क्योंकि अब यूनिट टेस्ट का भी वेटेज है, प्रोजेक्ट वर्क का भी वेटेज हो रहा होगा। तो वो बच्चा जो कॉम्पिटिटिव का था, जो पहले मार्च में अगर बोर्ड एग्जाम होता था तो बस 2 महीने पहले उसकी तैयारी स्टार्ट करता था कि यार बोर्ड के लिए 2 महीने में मैं रट लूंगा। अब उसे पूरे साल थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, अपने यूनिट टेस्ट के लिए भी अच्छे से पढ़ना होगा। ये एक एक्स्ट्रा लोड है। अब यार अगर पेपर मेरा टर्म 1 पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड हो रहा है तो हमारी प्रैक्टिस भी उसी प्रकार से होनी चाहिए। हमें कोई डेरिवेशन नहीं रटनी है, हमें यार बाकी चीजों का ध्यान नहीं रखना है कि कितना हम क्रैम्प कर पा रहे हैं। हमारा यार इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। हर चैप्टर पे हमने एटलीस्ट यार 50-60 एमसीक्यू कर रखे हों। अब ये क्वेश्चन बैंक हमें कहां से मिलेगा? तो पहले तो यार बता देते हैं, स्टैंड अलोन मतलब एक प्रश्न दे रखा होगा, 4 ऑप्शन नीचे दे रहे होंगे। केस स्टडी मतलब एक पैराग्राफ दे रखा होगा, उस पैराग्राफ से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन होंगे, हर एक एमसीक्यू बेस्ड होंगे। असर्शन रीजनिंग मतलब एक असर्शन हो गया, एक उसका रीजन हो गया। पूछ लेंगे क्या असर्शन सही था या रीजन सही था, असर्शन गलत था या रीजन गलत था, या दोनों सही थे या दोनों गलत थे। इस प्रकार से आपके ऑप्शंस आ रहे होंगे। इसलिए हमें अब हर चैप्टर के लिए 50 से 60 क्वेश्चन का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बैंक चाहिए। अब आप मार्केट में जाके यार कोई भी क्वेश्चन बैंक उठा सकते हैं, सारे पब्लिकेशन हाउस ऊपर के 2-3 अच्छे हैं। आप मेरा पर्सनल फेवरेट पूछोगे तो मेरे को ओसवाल बेहतर लगता है। इसमें यार एक चीज का ध्यान रखना, जितने भी अभी पब्लिकेशन हाउसेस ने किताबें निकाल रखी हैं उन सबके अंदर कंप्लीट एमसीक्यू बेस्ड वाली किताबें अभी नहीं आई हैं। अभी जो क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको ये तीनों भी मिल रहे होंगे, पर इन तीनों के आपको उतने ज्यादा नहीं मिलेंगे कि 60, 70, 80, 90 क्वेश्चन आपको मिल गए प्रति चैप्टर वाइज। कि अभी तो सिलेबस ही नहीं आया, जुलाई में सिलेबस आएगा, अगस्त में प्रिंटिंग होगी और सितंबर के अंदर में जाके किताबें मार्केट में आएंगी। तो हम 2 महीने वेट नहीं कर सकते। तो अभी जो आपके पास मार्केट में अवेलेबल है वो आप जाके परचेज कर लें, और जो भी आपने परचेज किया है ओसवाल के अंदर ये फायदा है, वो क्यूआर कोड आपको दे देंगे। आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे ना तो जो भी वो नए एमसीक्यू बेस्ड का क्वेश्चन बैंक आपको बनाएंगे वो आपको साथ में फ्री अवेलेबल हो जाएगा। तो ये एक एडेड एडवांटेज आपको मिल सकता है। नेक्स्ट यार मेरा एक और है, पर ये एक एक्स्ट्रा हेडेक है। क्या? कि जो एग्जाम्पलर बुक आती है, जैसे कि फिजिक्स की हो गई, केमिस्ट्री की हो गई, मैथमेटिक्स की हो गई, उसमें जो आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं स्टैंड अलोन वाले, एटलीस्ट वो आप यार प्रैक्टिस कर लो। हो सकता है कुछ क्वेश्चन सीधे वहां से उठा के पूछ लिए जाए। ठीक से यार आपको अपने आप से 3 से 4 सवाल पूछने पड़ेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं और इनको मैं निवेदन करूंगा आप अपनी कॉपी में इनका उत्तर लिखें। पहला है कि आपका गोल क्या है? क्या आप बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, जेई के लिए पढ़ना, नीट के लिए पढ़ना चाहते हो, या दोनों को टारगेट कर रखा है? मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं यार जो पेपर से 1 महीने पहले भी डिसाइड नहीं कर पा रहे मैं बोर्ड के लिए पढ़ रहा था या मैं जेई के लिए पढ़ रहा हूं। बोथ अगर आपका आंसर है तो डिसाइड करो कि प्रायोरिटी 1 क्या है। क्या प्रायोरिटी 1 जेई है या प्रायोरिटी 1 बोर्ड है, नीट है, क्या है?
एक आपको यहां पे मैं फैक्ट बता देता हूं जिससे कि आपका डिसीजन आप आसान कर पाओ। अगर आप 98 परसेंटाइल से ऊपर लाते हो, जो कि है ऊपर के 15 से 18,000 बच्चे के अंदर अगर आप रैंक ले आते हो जेई के अंदर, तो एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप 95% से ऊपर लेके आ रहे होगे अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर। बस शर्त यह है कि आपने अपना इंग्लिश एंड फिफ्थ सब्जेक्ट संभाल लिया हो। मैंने आज तक एक बच्चा नहीं देखा कि भाई जिसके 98 परसेंटाइल से ऊपर रैंक है, ठीक है, और उसके बोर्ड एग्जाम डूब रखा हो। जिन बच्चों का डूबा है उनका दो सब्जेक्ट की वजह से मेजॉरिटी केसेस में डूबा है, या तो उनके इंग्लिश में कम नंबर रह गए, या फिफ्थ सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। होता क्या है, यह बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो चाट के बैठा होता है और बोर्ड एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले ये भाई खा जाता है सारे के सारे नोट, सारी की सारी थ्योरी रट जाएगा, सारी के सारे डेरिवेशन रट जाएगा, तो पीसीएम निपटा लिया। इंग्लिश बिल्कुल नहीं डरना है, 13 दिन के अंदर आप पूरी इंग्लिश कर सकते हो। सिर्फ मैं वीडियो बना रखा है इसके ऊपर, ऐसा नहीं कि स्ट्रैटेजी, सारे चैप्टर पढ़ा रखे हैं आपको, सारी राइटिंग स्किल्स करा रखी है आपको। तो वो कहां पर हैं सारे रिसोर्सेज, मैं आपको वीडियो के एंड में बता रहा हूँ, ठीक है। सारे के सारे फ्री रिसोर्सेज है, हम कुछ बेचते नहीं है यहाँ पे। सिमिलरली फिफ्थ सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो कंप्यूटर साइंस है, आईपी है, ये सारी चीजें हमने पढ़ा रखी हैं। कंप्यूटर साइंस की आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी। और जो आईपी वाले बच्चे हैं आपके लिए खुशखबरी है, कंप्लीट आईपी जो आपका फिफ्थ सब्जेक्ट है पाइथन लैंग्वेज में हमने शूट कर लिया, बहुत जल्दी आप लोगों के लिए आ रहा होगा। अब नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं, शेड्यूल। बहुत बड़ी चीज है शेड्यूल, और आप ये सारे बच्चे जान गए होंगे, इतना फोर्स इसलिए डाला गया, टाइम टेबल नहीं बनवा पाते हैं। इसको चाहे आप चेकलिस्ट बोल दो, चाहे शेड्यूल बोल दो, चाहे टाइम टेबल बोल दो। अगर आपने ये अपने आप से नहीं बात करी है एक पन्ने के ऊपर कि मैं जुलाई महीने में क्या करने वाला हूं, मैं अगस्त में क्या करूंगा, मैं सितंबर में कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने चैप्टर कर लूंगा, मैं अक्टूबर में क्या करूंगा, और आप अनप्लान्ड बस चले जा रहे हो, तो होगा क्या, 2 से 3 महीने निकल जाएंगे और फिर आपको एकदम से रियलाइजेशन होगा अपनी टर्म 1 से 1 महीने पहले, अरे मेरा तो आधे से ज्यादा सिलेबस पड़ा हुआ है, और फिर आप एकदम से भागोगे और वहां पे दिक्कतें हो जाएंगी। तो आपको पहले शेड्यूल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी यहां पर हो जाता है। तीसरा, रिसोर्सेज कौन से फॉलो करते हो, रिसोर्सेज बहुत जरूरी है। जैसे सब्जेक्ट वाइज मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। अगर आपको फिजिक्स के अंदर 100 नंबर लेके आने हैं तो आप अपनी एनसीईआरटी कर ले बस। एनसीईआरटी का एक भी प्रश्न आपसे यार छूटना नहीं चाहिए, और साथ में अपने 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लें, आपके 100 में से 100 कोई नहीं रोकेगा। अब ये दोनों चीजें जब मिलाओगे तो आपको अपनी कक्षा के नोट्स मिल जाएंगे जो कि फ्री अवेलेबल हैं, कोई भी देख सकता है। अपनी कक्षा के नोट्स में क्या है, कंप्लीट A to Z थ्योरी यार हमने करवाई है। ये बोर्ड टॉपर्स हैं जिन्होंने ये नोट्स लिखे हैं हमारे साथ में, फैकल्टीज के साथ बैठ के। इनके अंदर सारे के सारे पिछले 10 साल के PYQs हमने डलवाए हैं। ये फिजिक्स के लिए करवाया है, केमिस्ट्री के लिए करवाया है, तो उनका आप फायदा उठा सकते हो। तो आप पता चला आप फिजिक्स के अंदर मोटी मोटी किताबें जैसे कि SL अरोड़ा हो गई, जैसे कि एक आपकी प्रदीप की आती है, किताबें बहुत ही बेहतरीन है, वो बहुत बेहतरीन किताबें हैं, पर जरूरत नहीं है चींटी को मारने के लिए, मेरे को बुलडोजर की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लूंगा, मैं हाथ से मार दूंगा। चीज समझ में आ रही है हमें, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शन। और मोटी किताबों का यार एक चीज और समझे, आप मोटी किताब का चैप्टर 1 पढ़ोगे, आपको लगेगा यार एनसीईआरटी से तो बहुत अच्छा समझ में आया, ये तो बहुत अच्छा समझ में आया। सेकंड पढ़ लोगे, थर्ड पढ़ लोगे, पर सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं होता। तीसरा चैप्टर पढ़ते ही आपका मोटिवेशन डाउन होगा। और साथ में रिवीजन इज द की, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अब उन चैप्टर, इतनी मोटी किताबों के रिवीजन होंगे नहीं, क्योंकि 5-5 आपने सब्जेक्ट हैं और साथ में जेई कॉम्पिटिटिव हो गया तो अलग दिक्कत। तो इसलिए रिसोर्सेज उतने ही रखो जिससे कि हमारा काम हो जाए। नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शंस। इस पे तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपको अपनी स्क्रीन टाइम यार 0 करना पड़ेगा। चाहे आपका मोबाइल हो गया, चाहे आपका लैपटॉप हो गया, चाहे आपका टीवी हो गया, जितना इन लोगों को साथ रहोगे उतना यार आपका समय बीतता जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मुझे पता आप में से काफी लोग, मेजॉरिटी लोग आज के दिन ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो भैया स्क्रीन से कैसे दूर रहें। तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लो अपनी लाइफ में। डिसाइड कर लो कि मैं दिन के अंदर, मेरी 1.5 घंटे की क्लास होती है तो मैं वो 1.5 घंटा अपना मोबाइल लूंगा और पढ़ूंगा। उसके अलावा मान लो आपको 5-10 मिनट गाने सुनने हैं, 15 मिनट गाने सुनने हैं, 15 मिनट कोई कंटेंट देखना है, तो उसको आप फिक्स कर लें कि यार 4:30 से लेके 5 बजे तक मैं ये करना चाहूंगा। ये डिसिप्लिन यार 100 में से 1 बच्चा कर पाता है, और वही आपका हो जाता है कि यार टॉप 1% स्कोर कर रहा है। आप सब में उतनी ही बुद्धि है, आप में सब उतने ही टैलेंटेड हो। मैंने आज तक किसी प्रोडिजी को हाथ लगा के नहीं देखा। हाँ, ऐसे बोलते हैं कि वो प्रोडिजी हैं, वो प्रोडिजी हैं, पर रियल लाइफ में मैं आज तक किसी को सामने नहीं देख पाया। बहुत बालकों से, बच्चों से यार मेरे को मिलने का सौभाग्य मिला,
सब बच्चा, या तो कोई बच्चा बचपन से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा होता है कि एक मैथ्स उसने पकड़ लिया और वो रगड़े जा रहा है और उसका इंटरेस्ट बन चुका है वो, तो पता चला आप सिर्फ 6 घंटे पढ़ रहे हो और वो जनाब 8-9 घंटे पढ़ रहा है, तो वहां पे वो एज खाता है। बाकी आप भी अगर यार अपना फुल उधर दिमाग लगाओगे, हो सकता है आपकी पिकअप उतनी फास्ट ना हो, आपको 15-20 दिन महीने लग जाएं, पर 1 महीने बाद आप भी तगड़े भाग रहे होगे, आपकी सिटिंग जो कैपेसिटी है वो बढ़ रही होगी। सारे रिसोर्सेज कहाँ मिलेंगे, जैसे आपके यार एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए या जितने भी वीडियो लेक्चर्स या नोट्स हैं, ये मैं वीडियो के एंड में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी 10th 12th दोनों के बच्चे देख रहे हैं। वीडियो के एंड में 12th की रिसोर्सेज अलग और 10th का एक न्यू चैनल खोला है जिसपे कंप्लीट कंटेंट जनाब आपको मिल रहा होगा। अब यार कोई भी, चाहे आपका एग्जामिनेशन क्यों ना हो गया, ये मेरा खुद का है कि चाहे जेई नीट या 3 पार्ट उसमें जरूरी होते हैं। पहला है सिलेबस कंप्लीट करना। हम सोचते हैं सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो अब काम खत्म हो गया, नहीं, अभी 33% काम ही हुआ है। बचा हुआ क्या है, 5 to 6 रिवीजन। भैया 5 to 6 रिवीजन चाहिए, 1 से 2 में काम नहीं चलेगा। अगर आपका गोल है कि यार मैं 95-96% के ऊपर स्कोर करना चाहता हूं, मैं जेई में 99 परसेंटाइल के ऊपर लेके आना चाहता हूं, तो जनाब 5 to 6 रिवीजन चाहिए। 2 ही टाइप की चीजें आपको याद रहेंगी। पहली, जो आपने पेपर से जस्ट एक रात पहले पढ़ी है, उसके लिए तो यार 1-2 रिवीजन काफी है। पर ऐसी चीज जो आपने 6-7 महीने पहले पढ़ी है, उसके लिए 5 to 6 रिवीजन चाहिए होते हैं। हमारी मेमोरी है ना यार, वो मैपिंग की तरह काम करती है। आयरन मैन की मूवी देखिए, जो गुफा में वो एक बार कैद हो गया था तो अपना फर्स्ट रोबोट बनाता है, वो 6 से 7 पन्नों में अपना मैप करता है और उन सबको एक के ऊपर एक लिखता है, तो पूरा का पूरा उससे मॉडल दिख रहा होता है। इसी प्रकार से मेमोरी वर्क करती है। आज जो भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, 2 दिन बाद इसका आपको 10% याद रहेगा, ये फैक्ट है। तो इसलिए रिवाइज करना बहुत जरूरी है। जो भी मैंने आपको पढ़ाया, अभी तो हम पढ़ भी नहीं रहे हैं, जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसको आपने नोट डाउन कर लिया, नोट डाउन किया, हाथ को याद रहता है, और उसके बाद उसको रिवाइज करें। रिवाइज करते वक्त फर्स्ट रिवीजन में आप कंप्लीट लिख सकते हैं, सेकंड रिवीजन में आप कम लिख सकते हैं, 30-40% लिख लें, थर्ड रिवीजन में मात्र 10% लिखो, बाकी को आंखों से निकालो। फिर आपके जब यार मंडे टेस्ट होंगे तब आपका एक रिवीजन हो जाएगा, फिर जब आपका हाफ ईयरली होगा तब आपका एक रिवीजन हो जाएगा, जब आप टर्म 1 के लिए पढ़ोगे तब आपका एक रिवीजन हो जाएगा, अगर आप जेई नीट के लिए पढ़ रहे हो तो एक आध रिवीजन आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो जाएंगे। इस प्रकार से 5 से 6 रिवीजन यार हो रहे होते हैं। थर्ड है, अगर आप 99% से ऊपर बोर्ड एग्जाम में टारगेट कर रहे हो एग्रीगेट, आप एक टॉपर बनने के लिए पढ़ रहे हो कि हाँ यार मेरे को बहुत ही तोड़ू नंबर लेके आने, मुझे इंडिया के बेस्ट जो चाहे डीओ के टॉप कॉलेजेस हो गए उधर एडमिशन लेना है, तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही है सबको, साथ में सैंपल पेपर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यार, वो तो हमने नोट्स में ही अपने करा रखे हैं। आप जैसे जैसे टॉपिक पढ़ोगे आपको साथ साथ में दिखते रहेंगे सैंपल पेपर्स। मैंने बोर्ड टॉपर्स के साथ यार इंटरव्यू लिया और इन्होंने 15 से 20 सैंपल पेपर प्रति सब्जेक्ट निकाल रखे हैं। मेरे को एक ऐसा व्यक्ति भी मिला जिसने 45 निकाल लिए थे। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, 45 जिंदगी हमने बोर्ड एग्जाम को बना ली, ऐसा भी मत करो। पर अगर आप यार उस चीज को टारगेट कर रहे हो तो 10 से 15 आपको सैंपल पेपर यार जरूर निकालने चाहिए। ठीक है, ये चीजें अब मैंने आपको बता दी। मेजर मिस्टेक्स आप क्या कर रहे होगे, मेजर मिस्टेक्स यार ये हो रहे होंगे। अच्छा, आप में से किसी को डाउट आ सकता है, भैया क्या सिलेबस कंप्लीट करके ही मैं पीवाईक्यू करूं? नहीं नहीं नहीं, सिलेबस के साथ साथ पीवाईक्यू करो। नोट्स में हमने उसी प्रकार से कराया, टॉपिक पढ़ाया पीवाईक्यू कराया, टॉपिक पढ़ाया पीवाईक्यू कराया। ठीक है, रिवीजन है ये पूरे साल यार आपका साथ में चलता रहता है। सैंपल पेपर जो है हम पेपरों से जस्ट 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले ये हम स्टार्ट करते हैं। अब आपके यार पहले 1 महीना पहले स्टार्ट करते थे, अब टर्म 1 टर्म 2 आ गए हैं, तो आप 20-25 दिन पहले भी अपना ये सैंपल पेपर्स निकालना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब आप बात लेते हैं यार मेजर मिस्टेक्स के बारे में। ये वो ब्लंडर हैं, देयर कैन बी इनफाइनाइट वेज टू बी सक्सेसफुल, और कुछ डिफाइंड रास्ते होते हैं फेलियर के, और ये वो गड्ढे हैं। पहला है आपका स्क्रीन टाइम। भाई पढ़ाई तो ठीक है, पर उसके अलावा अगर आपने इंस्टाग्राम पे अगर हम रील देख रहे हैं, ठीक है, फोन काट दिए मम्मी आ गई क्या, अगर इस पे ध्यान चल रहा है तो जनाब हमारे बोर्ड एग्जाम की तैयारी थोड़ी सी खराब हो सकती है, डेफिनेटली हो रही होगी। नेक्स्ट है स्लीप शेड्यूल। अगर रात को भूख लगती है और किचन में जाके मैगी बनाते हो तो ये उन सभी बच्चों के लिए है। देखो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप दिन में पढ़ाई करें और रात को ना करें। मैं वो व्यक्ति हूं जिसने कॉलेज के 4 साल सिर्फ रात को ही काम किया है और दिन में सोता था मैं। पर एज अ स्टूडेंट जब आप 12th क्लास तक होते हो, फायदा क्या होता है सुबह पढ़ने का कि आपकी मम्मी जग रखी होती है, तो पूरे दिन आप पे नजर रख सकती है। आपको जब जब भूख लगेगी तब तक आपको देगी। रात के 12 बजे के बाद यूजुअली मम्मियां सो जाती हैं, और पता चला आपको 1-2 बजे भूख लगी, और जैसे ही भूख लगी आप गए किचन के अंदर, और किचन के अंदर गए मैगी बनाई। अब 15-20 मिनट आधा घंटा हमने उसमें लगा दिया, फिर हम लेके आए। अब खाएंगे तो जनाब हमें सामने कोई स्क्रीन तो चाहिए ही। अब हम उस स्क्रीन को देख रहे हैं, धीरे धीरे मैगी खत्म हो गई पर मूवी खत्म नहीं हुई, तो अब मूवी पूरी निपटा रहे हैं। तो ऐसे करके रात खराब हो जाती है हमारी। तो आपको स्लीप शेड्यूल फिक्स करना होगा। चलो आप 1-2 बजे तक भी रात को अगर रखना चाहते हो
तो फिर रोज रात को 2 बजे सो जाएं, रोज रात को 10 बजे सो जाएं। उस टाइम पे जरूर सोना है आपको। आधे घंटे की वो विंडो है, भैया मैं 11:30 से 12 के बीच में रोज सो जाऊंगा। आप उस टाइम में सोना चाहते हैं वहां सोएं, ठीक है। थर्ड है फ्रेंड सर्कल। दोस्तों पे भरोसा नहीं करना है भाई 12वीं तक। वो दोस्त आपको अगर ये बोलता है मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा तो आप डर जाओगे, अगर वो दोस्त आपको बोलता है मैंने कुछ नहीं पढ़ा तो आप ढीले पड़ जाओगे। तो दोस्तों को तो रखना ही नहीं। ऑल्ट कंट्रोल डिलीट, मैक्स टू मैक्स भाई नोट्स दे दो, और नोट्स भी आज के दिन आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। कोई भी चीज मांगने की उनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई चीज की जरूरत नहीं है आपको दोस्त के लिए। अपने टीचरों के नंबर ले लो, है ही नहीं। सबसे बड़े आपके दुश्मन आज के दिन आपके दोस्त हैं। और मैं सभी आपकी दोस्ती के जो संबंध हैं उनकी इज्जत करते हुए मैं ये बोल रहा हूं, जिससे कि आप अपने इन 2 साल के अंदर अपना बेस्ट आउटपुट निकाल पाए, इन 6 महीने के अंदर अपना बेस्ट आउटपुट निकाल पाए। बिग बुक्स नहीं पढ़नी है आपको, मोटी किताबें पढ़ना कोई प्राउड चीज नहीं होती। स्मार्ट वर्क करना है आपको। जैसे फिजिक्स के अंदर अगर एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है तो उतनी ही पढ़ेंगे। नोट्स कर लो मेरे, अगर जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो काम निपटा जाएगा जल्दी। सेम फॉर केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस चाहिए, तो वहां पे आप आर डी शर्मा जैसी किताब को फॉलो कर सकते हो। आर डी शर्मा से क्या होगा, आप सेल्फ लर्निंग बुक है वो एक तरह से। आप धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते ही पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक सारे खुद निपटा सकते हैं। आपको वो किताब बहुत मोटी लगती है, मैथ से डरते हो, तो अपनी एनसीईआरटी कर लो, साथ में पिछले 10 साल के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। तो वो एक अच्छा कॉम्बो हो जाएगा। फिर कुछ एग्जाम्पलर के सिलेक्टिव क्वेश्चंस कर लो। भैया एग्जाम्पलर के कौन से क्वेश्चंस करने हैं ये भी करा रखा है। अरे आपकी पूरी की पूरी एग्जाम्पलर हमने पढ़ा रखी है। एग्जाम्पलर का एक एक क्वेश्चन अपनी कक्षा चैनल पे हमने मैथमेटिक्स का जनाब करा रखा है। आपकी एनसीईआरटी के सॉल्व्ड सॉल्यूशंस अपनी कक्षा पे करा रखे हैं। मतलब बहुत ज्यादा कंटेंट डाल रखा है, ठीक है। सिमिलरली हेल्थ और बहुत जरूरी है। पिछले साल तक हेल्थ नहीं लिखता था, मतलब 2 साल पहले तक, अब हेल्थ भी जरूरी है। पता चला हम भाई लॉकडाउन में इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कमरे में कि भाई पापा मेरे 5 दोस्त बाहर जा रहे हैं और मुझे भी अब उनके साथ जाना है। 5 दोस्त कुएं में कूदेंगे, हमें नहीं कूदना। अगर आप गलती से बीमार हो गए आपके 3 से 4 महीने खराब हो जाएंगे, और हम 3 से 4 महीने अफोर्ड कर नहीं सकते। मात्र अभी उम्र हमारी 17-18 साल है, लाइसेंस भी नहीं बना, बाहर जाके क्या करेंगे। कॉलेज के अंदर अच्छे से घूमना, कॉलेज के बाद जो लाइफ है वहां पे आप पैसा कमा रहे हो तब घूमना। भी जिंदगी बहुत ज्यादा पड़ी है, ये क्रूशियल मोमेंट है। हेल्थ से हम कॉम्प्रोमाइज ना करें। हम सब चाहते हैं आप बहुत एकदम हेल्दी तरीके से अफोर्ड क्या हो सारी चीजों को। पढ़ना कहाँ से है, अगर आपको 12वीं के रिसोर्सेज चाहिए तो काफी सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, पेड हैं, फ्री हैं। हमने जो सारा प्रोवाइड करा है वो यार फ्री कंटेंट है, जिसे आप देख के अपने 100 में से 100 नंबर लेके आ सकते हो। अगर यार मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो कंप्लीट आपका कंटेंट एनिमेशन के माध्यम से यार हमने यहाँ पे समझने की कोशिश करी है। सिर्फ एनिमेशन इसमें अच्छा पॉइंट नहीं है। जो चीज 10 घंटे में पढ़ाई जा सकती थी वो हमने एडिटिंग और एनिमेशन की सहायता से आपकी 4 से 5 घंटे में कंप्लीट करी है, विदाउट सैक्रिफाइसिंग एनी कंटेंट। तो जाके देख लो, क्या पता आपको बहुत फायदा हो जाए। और साथ में जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही हैं उनके नीचे नोट्स दे रखे हैं, वो नोट्स जो कि A to Z एनसीईआरटी को कवर करते हैं, और साथ में उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर्ड हैं। तो इसी प्रकार से आप देखोगे राइट में आपको पूरी की पूरी यार ये प्लेलिस्ट मिल रही होगी। देख रहे हो इसमें आपने 35 वीडियो डाल रखे हैं, ये सिर्फ ऑर्गेनिक है। इसी प्रकार से फिजिकल केमिस्ट्री भी आपकी। नेक्स्ट अगर आप देखोगे अंग्रेजी की बात कर लेते हैं, वो कॉमर्स आर्ट्स हर बच्चे के लिए कॉमन हो जाएगी। यहाँ पे जो भी चैप्टर है उसको आप देख रहे होगे 12 से 13 मिनट के अंदर कवर किया गया है। इसके अंदर बस देख लो कोई भी जो लाइन है उसका मतलब क्या है, हार्ड मीनिंग हो गए, फ्रेजेस हो गए, हर एक का मतलब यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट जो रिसोर्स है वो है आपके नोट्स। अब क्लास 12 के फिजिक्स के नोट्स यार यहाँ पे हमने अपलोड कर रखे हैं। मैथमेटिक्स में भी यार हमने काफी चैप्टर एनिमेशन के माध्यम से पढ़ा रखे हैं, और सिर्फ पढ़ा नहीं रखे, खोद रखे हैं। किस प्रकार से खोद रखे हैं, एक्सरसाइज तक कराई है। देख रहे हो यहाँ पे एक्सरसाइज 6.1 के सारे सॉल्यूशन, 6.2 के सारे सॉल्यूशन। तो मात्र एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 12 वीडियो बने हैं। और अगर आप नीचे तक जाओगे तो मिसलेनियस एक्सरसाइज हो गई, और एग्जाम्पलर के सारे सॉल्यूशन कराए हैं। एग्जाम्पलर जो आपकी बुकलेट आती है मैथमेटिक्स के अंदर, उसके सारे सॉल्यूशंस आपको मिल रहे होंगे। तो इस लेवल की डेप्थ तक आपको सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल कराया गया है। कोई पैसा देने की आपको इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। फिजिक्स की भी यार हमने प्लेलिस्ट बना ली है। आपका कंप्यूटर साइंस भी कवर कर रखा है, आईपी भी हो जाएगा। मतलब अब पढ़ने वाले बच्चे आप हो, ठीक है। अब 10th की वालों की बात करें यार, तो हमने क्लास 9th एंड 10th के लिए अपनी कक्षा का चैनल खोला, यूट्यूब पर ही है, उसे भी आप जाके देख सकते हैं। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का प्रयत्न करूंगा। और उसके बाद यार एक चीज मैं कहूंगा, चाहे आपके दूसरी में कितने आए, तीसरी में कितने आए, 5वीं में कितने आए, 7वीं में कितने आए, 9वीं में कितने आए, 10वीं में कितने आए, 11वीं में कितने आए, 12वीं का मंडे टेस्ट में कितना आए, फर्क नहीं पड़ता। पर 12वीं के बोर्ड एग्जाम में आपके आज तक के सबसे ज्यादा नंबर आएंगे, ये एक फैक्ट है। इसे आप भी चाहें तो नहीं बदल सकते। आपको या तो पेपर छोड़ के आना पड़ेगा,
ठीक है, या ब्लैंक शीट छोड़नी पड़ेगी, बीमार होना पड़ेगा, पर आपके बोर्ड में नंबर आएंगे। ये एक फैक्ट है। माहौल ज्यादा बनाया जाता है इसका, पर नंबर बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, अपने पास्ट को हावी मत होने देना कि मेरे आज तक नंबर नहीं आया तो आज कैसे आ जाएंगे। कंफर्ट जोन से एकदम बाहर निकलना है। कंफर्ट आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, इसकी बात ही नहीं सुननी। आपका दिमाग हमेशा कहेगा यार ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, माँ बाप से लड़ने का मन करेगा। ये एक ऐसी एज है कि माँ बाप आपको अपने सबसे बड़े दुश्मन लगते हैं। जनाब वही हैं आपके पीछे, वही हैं जो आपका सबसे बड़ा भला चाहते हैं। तो उन्हें आने दो अपने रूम के अंदर, उन्हें डांटने दो, उन्हें आपके ऊपर नजर रखने दो। वो नजर नहीं रखेंगे तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। कुछ सिनेरियोज में ये एक्सट्रीम हो जाता है, उस एक्सट्रीम को तो मैं भी प्रेफर नहीं करूंगा। पेरेंट्स प्लीज इतना भी हमें टॉर्च की तरह ऊपर नहीं बैठना। जैसे मुझे अगर कोई बोल दे बेटा ये काम करो, तो मैं अगर खुद भी कर रहा था तो वो काम नहीं करूंगा क्योंकि अब किसी ने बोल दिया मुझे। तो हम उस लिमिट तक भी पुश ना करें, पर हाँ एक डिसिप्लिन बना के रखें कि बच्चा राइट टाइम पे सो जाए, राइट टाइम पे उसे खाना मिल जाए, इधर उधर के फालतू के दोस्तों से दूर रहे, स्क्रीन टाइम उसका कम हो। वहां पे पेरेंट्स अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हैं। और ये आपका एक जॉइंट वेंचर होगा स्टूडेंट्स का और आपके पेरेंट्स का। और घर में अगर माहौल अच्छा रहता है तो मेरी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, अगर घर का माहौल अच्छा है तो बच्चा कम मेहनत के साथ भी बेटर आउटपुट लाता है। और घर में माहौल अगर खिचपिच वाला है, लड़ रहे हैं माँ बाप आपस में, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, बच्चों के साथ लड़ा जा रहा है, तो फिर बहुत मेहनत के साथ भी उतना अच्छा आउटपुट नहीं आ पाता है क्योंकि मेंटल स्टेट उतनी अच्छी नहीं रहती है। तो आई होप यार आप बहुत बढ़िया जोश के साथ लगें। समय मत निकालना यार, ये इंस्टाग्राम यहीं रहेगा, ये फेसबुक भी यहीं रहेगा, ये यूट्यूब भी यहीं रहेगा, और बाकी कोई प्लेटफॉर्म देखते हो तो वो भी वहीं रहेगा, व्हाट्सएप भी वहीं रहेगा। व्हाट्सएप की डीपी बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, व्हाट्सएप के स्टेटस से आपके लाइफ का एक्चुअल स्टेटस नहीं बदल रहा है। इस साथ आज का वीडियो समाप्त करेंगे, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।